जय हिंद साथियों, अपना टाइम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास की शुरुआत इस मोटिवेशनल लाइन से करना चाहेंगे कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। और एक लाइन याद रखना, मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे सर जब आएगा तेरा जमाना। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है। नोट करना, श्वेत महाद्वीप जो है अंटार्कटिका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अंटार्कटिका को। और नोट करना, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंध महाद्वीप या सबसे गर्म महाद्वीप किसे कहा जाता है? नोट करना, अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। और आगे नोट करना, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? प्यासी भूमि का महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और नोट करना, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको फैक्ट याद रखना। आगे जो है नोट करना, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? नोट करना, प्लास्टिक है। मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? प्लास्टिक है। नोट करना, इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक है। और अम्ल वर्षा है। क्या है? अम्ल वर्षा है, ये भी नोट करना। अच्छा, पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? पृथ्वी के अपमार्जक, नोट करना, पृथ्वी के अपमार्जक, ये भी नोट करना। पृथ्वी के अपमार्जक जो है जीवाणु है। नोट करना, जीवाणु है, कवक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करना। और ये भी ध्यान देना, मगर और घड़ियाल के लिए कौन सी नदी फेमस है? मगरमच्छ और घड़ियाल के लिए नोट करना, कौन सी नदी प्रसिद्ध है? सोन नदी है और चंबल नदी। नोट करना, सोन नदी और चंबल नदी, ये जो है मगर और मगरमच्छ और घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। डॉल्फिन के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? डॉल्फिन के लिए नोट करना, डॉल्फिन के लिए गंगा नदी प्रसिद्ध है। और नोट करना, पेड़ पौधों, नोट करना, पेड़ पौधों और जंतुओं को सूचित करने वाला, जो सूचित करने के लिए प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? पेड़ पौधों के लिए आपका जो होता है वो फ्लोरा होता है। क्या होता है? फ्लोरा होता है। और जंतुओं के लिए जो होता है, नोट करना, जंतुओं के लिए होता है फना होता है। क्या होता है? ये जो है सूचित करने के लिए प्रयुक्त होता है। इनका पेड़ पौधों को सूचित करने के लिए प्रयुक्त होता है फ्लोरा, और जंतुओं को फना होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और ये भी नोट करना, सबसे बड़ा जो है कपि कौन है? सबसे बड़ा कपि नोट करना, गोरिल्ला है। क्या है? गोरिल्ला है, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा कपि कौन है? गोरिल्ला है। और सबसे छोटा कपि जो है गिब्बन है। कौन है? गिब्बन, नोट करना, गिब्बन है। और सबसे बुद्धिमान, ये भी नोट करना, सबसे बुद्धिमान जो है चिंपैंजी है। ठीक है ना, ये भी नोट करना। सबसे बड़ा कपि गोरिल्ला है, सबसे छोटा गिब्बन है, और सबसे बुद्धिमान चिंपैंजी है। ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसको मिटाते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। और जैसे वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नोट करना, वाटरमैन ऑफ इंडिया जो है इंपॉर्टेंट है। वाटरमैन ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है? नोट करना, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। राजेंद्र सिंह को जो है वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नोट करना, इंपॉर्टेंट है। दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? दम घोटू गैस, ध्यान देना, दम घोटू गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है, जो कि रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन जो होता है उसके मतलब कि ऑक्सीजन की वहन क्षमता को कम कर देता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और आपका जो है जैसे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लें, ट्रांसजेनिक, ध्यान देना, ट्रांसजेनिक खेती का विरोध किसने किया था? ट्रांसजेनिक खेती का विरोध किसने किया था? नोट करना, इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है वंदना शिवा ने किया था। किसने किया था? वंदना शिवा ने। नोट करना, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेनिक खेती का विरोध जो है किसने किया था? वंदना शिवा ने किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन
किसने शुरुआत की थी? ध्यान देना, मेघा पाटेकर ने, मेघा पाटेकर ने इसकी शुरुआत की थी, मेघा पाटेकर ने इसकी शुरुआत की थी। और ध्यान देना, पर्यावरण वैज्ञानिक आपका जो है सुनीता नारायण है। कौन है? सुनीता नारायण, ये भी नोट करना, सुनीता नारायण, ये पर्यावरण वैज्ञानिक है। और ध्यान देना, पेयजल में अगर जो है पारे की अधिकता हो जाती है, पेयजल में, नोट करना, पेयजल में पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? नोट करना, पारे की अधिकता से आपका मिनी माता रोग होता है। कौन रोग होता है? मिनी माता रोग होता है, इंपॉर्टेंट है, मिनी माता रोग, नोट करना है, मिनी माता रोग। और नाइट्रेट की अधिकता से, नोट करना, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये रोग होता है, ठीक है ना। और कैडियम की अधिकता से क्या होता है? पेयजल में कैडियम की अधिकता से, कैडियम की अधिकता से, नोट करना है, इटाई रोग हो जाता है, इटाई रोग। और आपका जैसे आर्सेनिक की अधिकता से क्या होता है? इसको भी नोट कर लें, आर्सेनिक की अधिकता से, आर्सेनिक की अधिकता से आपका हो जाता है जो है ब्लैक फुट रोग, ब्लैक फुट रोग, नोट करना, ब्लैक फुट रोग, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और देख लेते हैं, स्थानांतरित कृषि, नोट करना, स्थानांतरित कृषि को जो है शिफ्टिंग फार्मिंग भी कहा जाता है। और भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है? नोट करना, झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, झूम कृषि के नाम से। स्थानांतरित कृषि को स्थानांतरित कृषि, या आप कह सकते हैं शिफ्टिंग फार्मिंग, ठीक है ना, शिफ्टिंग फार्मिंग या स्थानांतरित कृषि, जो कि उत्तर भारत में जो है, पूर्वोत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में इसे जो है झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। और ध्यान देना, जैसे थाईलैंड में इसे किस नाम से जाना जाता है? थाईलैंड में, नोट करना, इंपॉर्टेंट है, थाईलैंड में इसे तमराई के नाम से जाना जाता है, तमराई नाम से जाना जाता है। थाईलैंड में झूम कृषि को तमराई कहा जाता है। और ध्यान देना, म्यांमार में इसे तुंग्या के नाम से जाना जाता है, तुंग्या के नाम से, किस नाम से जाना जाता है? तुंग्या के नाम से। और श्रीलंका में इसे चेन्नई के नाम से जाना जाता है, किस नाम से? चेन्नई के नाम से जाना जाता है। जैसे मलेशिया में इसे किस नाम से जाना जाता है? नोट करना, लादांग के नाम से जाना जाता है, लादांग के नाम से जाना जाता है। भारत में इसे आप जान रहे हैं झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, झूम कृषि, ठीक है ना। और जैसे ब्राजील में इसे, नोट करना इंपॉर्टेंट, ब्राजील में इसे रोका कृषि के नाम से जाना जाता है, रोका। और जो ग्वाटेमाला में इसे मिल्पा कृषि के नाम से जाना जाता है, मिल्पा कृषि, ठीक है ना। और ध्यान देना, सोपान कृषि भारत में जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में की जाती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में की जाती है। ये भी नोट करना, क्योंकि यहाँ जो है मैदानी भागों का अभाव है, ठीक है ना। मैदान का अभाव होने के कारण जो है यहाँ ढलानों पर, जो पहाड़ की ढलानी होती है, वहाँ सीढ़ी आकार का जो है खेत बनाकर जो है वहाँ सोपान कृषि की जाती है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और ध्यान देना, हिमाचल प्रदेश को इको स्टेट कहा जाता है, इको स्टेट कहा जाता है। और बायोटेक सिटी किसे कहा जाता है? नोट करना, बायोटेक सिटी जो है लखनऊ को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? लखनऊ को, बायोटेक सिटी लखनऊ को कहा जाता है। इको स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। और आपका जो है टाइगर स्टेट जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है ना। आइए और देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ध्यान देना, जैसे आपका हार्टिकल्चर जिसको आप कहते हैं बागवानी कृषि, बागवानी कृषि के अंतर्गत जो है, ध्यान देना, ये आपका फल फूल, नोट करना, फल फूल सब्जी पेड़, इन सबको उगाया जाता है। इसके अंतर्गत ध्यान देना, जैसे आपका जो है पहला है पोमोलॉजी
दूसरा है जैसे आपका फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, और आपका जैसे मान लेते हैं ओलोरिकल्चर, नोट करना, ओलेरिकल्चर, और आपका जैसे बीटीकल्चर। अच्छा, पोमोलॉजी में जो है क्या किया जाता है, फलों की खेती की जाती है। पोमोलॉजी में फलों की खेती की जाती है, नोट करना इंपॉर्टेंट है। पोमोलॉजी में फलों की खेती, फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती, और ओलोरिकल्चर में सब्जियों की खेती, ओलोरिकल्चर में सब्जियों की खेती की जाती है। और बीटीकल्चर में अंगूर की खेती की जाती है। किसकी खेती? अंगूर की खेती की जाती है। एपीकल्चर, नोट करना, एपीकल्चर ये मधुमक्खी से संबंधित है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है, नोट करना इंपॉर्टेंट है भी। और देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। और जैसे आपका जो है जल के ऊपरी सतह पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जल के ऊपरी सतह पर, नोट करना, जल के ऊपरी सतह पर जो पौधे और वनस्पतियां उगती हैं उन्हें कहा जाता है हाइड्रोफाइट। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट, नोट करना, हाइड्रोफाइट कहा जाता है, नोट करना इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपका आर्द्रता नमी वाले इलाकों में, आर्द्रता और नमी वाले इलाकों में जो पौधे या वनस्पतियां उगती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हाइग्रोफाइट, नोट करना, हाइग्रोफाइट कहा जाता है। और जो है आपका जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में, नोट करना, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो वनस्पतियां उगती हैं उन्हें जीरोफाइट कहा जाता है, क्योंकि वहां पानी बिल्कुल नहीं होता, जीरो होता है, जीरोफाइट कहा जाता है, ठीक है ना। और एक आध प्रश्न ले लेते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे ठंडे क्षेत्र में जो वनस्पतियां उगती हैं उन्हें क्रायोफाइट कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? क्रायोफाइट, नोट करना, क्रायोफाइट कहा जाता है। जैसे आपका कठोर चट्टानों में जो वनस्पतियां उगती हैं, कठोर चट्टानों में, नोट करना, कठोर चट्टानों में जो है उन्हें लिथोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिथोफाइट कहा जाता है, ये भी नोट करना इंपॉर्टेंट है, लिथोफाइट कहा जाता है। और ध्यान देना, ज्वार का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? यूएसए करता है। कौन करता है? यूएसए। दूसरे नंबर पर भारत है। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा ज्वार खेती कहाँ की जाती है? कर्नाटक में। कहाँ की जाती है? कर्नाटक में, ये भी नोट करना। और नारियल की खेती सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है? नारियल, नोट करना, इंडोनेशिया में की जाती है। कहाँ की जाती है? इंडोनेशिया में, ठीक है ना, इंडोनेशिया में की जाती है। और सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है? सोयाबीन की खेती यूएसए में की जाती है। कहाँ की जाती है? यूएसए में। और भारत में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती जो है एमपी में की जाती है, मध्य प्रदेश में की जाती है, ठीक है ना। और सोयाबीन सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। और एमपी को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और देख लेते हैं, फल में जो है विश्व में कौन सा देश पहला स्थान है? फलों में, ध्यान रहे, फलों में चाइना है। फल में अगर देखा जाए तो चाइना जो है प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर भारत है। वो भी किन किन फलों में, ध्यान देना, जैसे आपका सेब हो गया, अंगूर हो गया, लीची हो गया, नाशपाती हो गया, और का नींबू हो गया। सेब, अंगूर, लीची, नाशपाती, नींबू में चाइना प्रथम स्थान पर है। भारत में नोट करना, केला है, आम है, आंवला है, और आपके जो है जैसे अनार हो गया, पपीता हो गया, ये सब जो है और हैं। अनार हो गया, पपीता हो गया, ये भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किए जाते हैं। फलों में अगर देखा जाए तो केला, आम, आंवला, अनार, पपीता भारत में सबसे ज्यादा पैदा किए जाते हैं। आंवला यूपी में एक जिला है प्रतापगढ़ में आंवले का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा किया जाता है, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में। और नोट करना, संतरा और अमरूद में प्रथम स्थान जो है ब्राजील का है। किसका है? ब्राजील का, ये भी नोट करना, प्रथम स्थान ब्राजील का है। सूरजमुखी, नोट करना, सूरजमुखी सबसे ज्यादा जो है यूक्रेन में उत्पादित की जाती है। यूक्रेन में सबसे ज्यादा जो है सूरजमुखी की खेती की जाती है। भारत में अगर देखा जाए तो कर्नाटक राज्य है, इसको भी नोट करना, इंपॉर्टेंट है। और ध्यान देना, दूध के उत्पादन में
कुल दूध के मात्रा में, ध्यान देना, कुल दूध उत्पादन में जो है भारत प्रथम स्थान है। कुल दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान है। और ये भी नोट करना, 40% पशु जो है एशिया में है। कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। 40% पशु जो है एशिया महाद्वीप में, ये भी नोट करना। और ये भी नोट करना, सबसे ज्यादा गाय का दूध जो है, गाय का दूध सबसे ज्यादा जो है यूएसए उत्पादित करता है। दूसरे स्थान पर भारत है। लेकिन भैंस का दूध जो है सबसे ज्यादा भारत उत्पादित करता है और दूसरे स्थान पर यूएसए है। और कुल दूध के मामले में जो है भारत प्रथम स्थान पर है, ये भी नोट करना। और गांव में एक रोग होता है जिससे उनकी मृत्यु, मतलब उनकी संख्या में कमी आ जाती है, मैड काऊ रोग। ये जो है गांव में रोग होता है मैड काऊ रोग, जो कि मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ये भी नोट करना। ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगली वीडियो में हम जो है आपको और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।